कुछ होमवर्क दिया था क्या पिछली क्लास में? इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। क्या दिया था भाई, क्वेश्चन क्या दिया था? एक्सरसाइज दी थी, ठीक है। कितने लोग होमवर्क करके लिया? बस इतने का ही सिलेक्शन होना है क्या अपने यहां से? अपन दीदी क्यों? हाँ, आधा आधा सिलेक्शन होगा दीदी का। बाकी लोग कितने क्वेश्चन है बताओ, चलो तुम मैं हिसाब कर दूं। 4A में कितने हैं? हॉल एंड नाइट किताब एक्सरसाइज 4A मैंने गिफ्ट करी है ना सब बच्चों को। 26। जिन बच्चों की फीस जमा हुई है उनको किताब मिली है, जिनकी नहीं हुई उनको जमा होने के बाद मिलेगी, ऐसा। 4B में बताओ, 5A में बताओ, 5B में बताओ। आज दे रही हूं ना दीदी। जोड़ो 100, गिन लो गिन लो, मेरी गिनती गलत तो नहीं है? गलत है, गलत है। 101। अरे यस, हाँ 101 क्वेश्चन है। परसों अपन कब मिलेंगे? हाँ परसों मिलेंगे, शनिचर को मैं चेक करूंगा। 10 क्वेश्चन का एक डंडा। क्या क्या? अपन कितने सालों के बाद आए? अपन आते रहते थे। अपन कितने सालों के बाद आए भैया? हाँ तुम्हारे पीछे, अरे तुम्हारे बीच में उन दोनों के। हाँ 5 साल। अब बेटा तुम रेगुलर रहना, नहीं तो मैं कसम से भगा दूंगा। हाँ क्या? ये तुम अब ये मत बोलना कि मैं एब्सेंट था तो मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं करके लाया। आप वीडियो देखिए, आपकी जिम्मेदारी, और होमवर्क करके लाइए। नए लोग वीडियो देखेंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे। क्या 10 डंडे एक क्वेश्चन के? क्या नहीं सॉरी, 10 क्वेश्चन के एक डंडा। तो यदि किसी बच्चे ने मान लो 40 क्वेश्चन किए और 60 नहीं किए तो 6 डंडे पूरी ताकत से। और मेरे में कितनी ताकत होगी सोच सकते हो तुम लोग, है ना? यस, पहले मैं पंखे की लोहे की जो रॉड होती थी ना उससे मारता था, तो उससे टिटनेस होने का डर रहता था। इससे कुछ नहीं है। अरे यस, अच्छा एक खास सुविधा है अपने यहाँ, वैसे बता दूं मैं तुमको। यदि तुम्हें होमवर्क नहीं करना है क्या, और मार भी नहीं खाना, तो सुविधा है। उस सुविधा का नाम क्या है? तलाक तलाक तलाक। क्या तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियो, हम तो खुशी से जी रहे हैं। अरे क्या तुम अपने घर के आसपास मोहल्ले में पढ़ो, फिर इंजीनियरिंग काय में करना? IIT नहीं, काय में? TIT में। यस, क्योंकि दूसरा टीचर क्या सोचेगा, अरे यार फीस आने दो, इनको झेलो। और अपन नहीं झेलते, अपन भगा देते हैं। अरे यस, तुम्हारे कितने परसेंट आए बे सिद्धार्थ? 9.4। और मैथ्स में कितने? 9। तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारे ज्यादा आ गए। अब कोई पढ़े नहीं, घर में बैठे, तो मैं बुलाने थोड़ी जाऊंगा उसके घर। अरे हाँ कि ना, ऐसा रहता। अब वो शरीफ बच्चा साल भर आता था, कभी छुट्टी नहीं करता था, तो उसके मार्क्स उससे तो ज्यादा आए पड़ोसी से। अरे हाँ कि ना? अब तुम चाहो तुम घर बैठो, होमवर्क मत करो, यस मोहल्ले में डांस करो, हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर यदि मेरी क्लास में हो तो होमवर्क करके आना। अरे यस, नहीं तो आप मत आना।
यस, ये जो नए 2-3 बच्चे मुझे दिख रहे हैं, इनको थोड़ा धीरे धीरे होमवर्क चेक कराना है, उनको इकट्ठे सो नहीं कराना। उनको मान लो कि 4A एक्सरसाइज चेक करवानी बस, फिर अगली क्लास में 4B, फिर अगली क्लास में 5A, फिर अगली क्लास में 5B। धीरे धीरे होमवर्क भी करना है और वीडियो भी देख लेना है। यस, आपको इकट्ठा नहीं है, क्योंकि 8 लेक्चर है 2-2 घंटे के, तो 8 लेक्चर 16 घंटे वही हो गए। अरे यस, मगर तुम नयों की गिनती में नहीं आते क्या? ये यार, ये तुम बार बार खुद को क्यों गिन लेते हो? टाइडे के बगल में क्या नाम तुम्हारा? हाँ, अजय, अजय देवगन है ये। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। इफ AM बिटवीन A and B is 15 and GM between them is 9, find A and B। कितने लोग सफल हो गए? एक दीदी से बन गया। हाँ भैया, तुम्हारा आंसर बोलो। 27 and 3। बहुत बहुत बधाई हो। देखना बच्चे बोर्ड पे। सुनो, AM इजिकल टू कितना है और GM बराबर कितना दादा? तुम चेहरे से हाथ हटाने का नियम भूल गए। A प्लस B अपॉन 2, A इंटू B की पावर 1 अपॉन 2। सही है? इतना सही है? सही है। तो A प्लस B बराबर कितना हो गया? हेलो, A इंटू B बराबर कितना हो गया? हाँ, यहां से मेथड 1। वो दुनिया में कौन से 2 नंबर है जिसका सम 30 और मल्टीप्लाई 81 होता है? 27 and 3। मेथड 1 का नाम क्या है? आंसर। मेथड 1 का नाम क्या है? आंसर। सोचो और आंसर पाओ। मेथड 2। मेथड 2 क्या है बाबा? मेथड 2 सुनो रे बाबा। B बराबर 81 अपॉन A। B बराबर क्या? यहां पुट किया मैंने। A प्लस 81 अपॉन A इजिकल टू 30। A स्क्वायर प्लस 81 इजिकल टू 30A। A स्क्वायर माइनस 30A। सही है? सही है। तो अब तुम यहां जाकर जब फैक्टर बनाते हो, जरा सोचो, फैक्टर बनाते हो, क्या बनाते हो? फैक्टर क्या बनाते हो? ऐसे 2 नंबर जिसका मल्टीप्लाई 81 और सम, फिर सोचते हो 27 and 3। यहां जाके सोच रहे हो तुम, यहीं सोच लो ना। स्कूल वाले पागल है ना? तुम डायरेक्ट आंसर लिखोगे, क्या बोलेंगे? चीटिंग कर ली तुमने। जबकि यहां अपन यही चीज सोच रहे हैं। देखो आप, A स्क्वायर माइनस 3A माइनस 27A प्लस 81 इजिकल टू 0। A माइनस 3 माइनस 27 A माइनस 3 इजिकल टू 0। A माइनस 3 A माइनस 27 इजिकल टू 0। A इजिकल टू 3 A इजिकल टू 27। जब A बराबर 3 है तो B बराबर 27 होगा, और जब A 27 है तो B बराबर 3 होगा। एक अंकल, उनके 2 बच्चे, उसका नाम गोलू और मोलू। तो गोलू मोलू बोल दो या मोलू गोलू बोल दो। तो इसका नाम स्कूल मेथड बोले तो गदाम वाली, इसका नाम सुहाग मेथड बोले तो आंसर। क्या लिखो जल्दी। अगला क्वेश्चन दूं बच्चा? आइए। घुटने टेकत रही तो हम करत रही। बताओ,
आपने बच्चे कितनी वीडियो देख ली? लिखा था हर चीज़ अच्छे से तो ठीक। पीछे वाले भैया ने, ओ भैया, ओ राम सर वाले भैया, हाँ कहाँ तक देखी? वेरी गुड। मैं करूं क्या? घुटने टेक रहे हो क्या? अरे बोलो ना। तुमने सीक्वेंस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर देखा था क्या? अजय देवगन है? कहाँ थे तुम मेरी क्लास में उस समय? कहाँ तक देख लिया? कहाँ देखा? लिखा कापी दल्ला। और इसमें था ही नहीं, मुझे मालूम ही है। एपी के बाद मैंने क्या पढ़ाया? चल खड़े हो जाओ, बताओ। एपी के बाद मैंने क्या पढ़ाया? जीपी पढ़ाया था कि एचपी पढ़ाया था? एपी और जीपी के बीच में कुछ पढ़ाया था क्या? मैंने क्या क्या पढ़ा दिया? एस आर के है, ठीक है? तो एस प्लस आर प्लस के अपॉन 3 को क्या कहते हैं? मतलब तुम झूठ बोल रहे हो ना, 5 तक देखा मैंने। खड़े हो जाओ तुम, बोलो हाँ झूठ बोल रहे हो। है ना? कहाँ तक देखी तुमने वीडियो और कब देखी ये बताओ? 3 दिन पहले तो साइन होंगे ना वीडियो रजिस्टर में। तो आज की क्लास तुमको समझ में नहीं आएगी। तुम जाओ वीडियो में, ईयरफोन ले लो उधर से, और मेरे को अगली क्लास में जब आओगे तो तुमने जितनी जितनी वीडियो देखी है ना मुझे दिखाओगे, क्योंकि मैंने 1 मिनट में प्रूफ कर दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है ना? मुझे खुदा ने अच्छी आंखें दी हैं, मैं सिर्फ बाहर बाहर का नहीं अंदर का भी देख सकता हूँ। नालायक, जाओ वीडियो में और बिना फॉरवर्ड किए देखना। और कौन है ऐसा नालायक? परसों कौन कौन एब्सेंट था? देखी तुमने वीडियो? कब देखी? तुमने देखी? ऐसे पलीता आके बैठ जाते हैं क्लास में, इनका नाम बलभद्र दक्षिणी। इनको वीडियो देखनी चाहिए कि नहीं? फिर इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो ये बोलेंगे कि मैं सुहाग कारिया से पढ़ता था। ऐसे कैसे क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों से? और ऊपर से उनसे कैसे बनेगा जो एब्सेंट है? देखना साहब, क्या था सही जवाब? मैंने एपी के बाद क्या पढ़ाया? देखा, ऐसे पकड़ लेते हैं अपन न जाने कहां कहां से। चलो बच्चे देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस की नजरों में इंपॉर्टेंट। सम ऑफ 2 नंबर्स इज n टाइम्स देयर gm। ऐसा कितनों ने लिख लिया था कम से कम? तुम्हारे में am की पढ़ाई चालू हो गई थी वीडियो में, फिर क्यों नहीं लिख पाए यार तुम? जीएम की हो गई थी? जाओ वीडियो में। जीएम तुम्हें मालूम नहीं, जीएम के क्वेश्चन कैसे करोगे मेरे दोस्त? बैठो चलो तुम, नहीं तो इसकी भी वीडियो दोबारा देखना, ठीक है? चलो, अब a प्लस बी अपॉन रूट ए बी इजिकल टू क्या? तो a अपॉन रूट ए बी प्लस बी अपॉन रूट ए बी इजिकल टू क्या? काट डाला अल्लाह, काट डाला। ऐसा हो गया क्या? चेहरे से हाथ हटाओ। इसका नाम y रखा तो इसका नाम क्या रखा? सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल है वो उसका। सही है, चलो आगे बढ़ो। वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एन, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन, तो वाई स्क्वायर माइनस एन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लेना सही है क्या सब कुछ? क्वाड्रेटिक बनाई यार कक्षा 10वीं की, सही है? तो y इज इक्वल टू क्या होगा? कुछ याद है जिंदगी में? याद है? सीधे होकर बैठो। बोलो क्या? n
हाँ हाँ, तो y बराबर हमें वैल्यू पता चली n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन क्या, सही है। एक काम करते हैं, माइनस वाली थोड़ी देर के लिए छोड़ दी, अपन ने प्लस वाली पकड़ ली। मेरे को 1 अपॉन वाई बताओ क्या होगा। 2 अपॉन एन प्लस, ऐसा होगा क्या? अरे होगा, अपन ने रेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया? तो बोलो क्या हो जाएगा, बोल लो, आज तो बोल ही दो। अरे बोलो ना, अरे बोलो, इतना सही है क्या? 2 एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए प्लस बी है माइनस बी एन स्क्वायर माइनस, घूंघट खोल दूं, घूंघट खोल दिया, अब ब्रैकेट खोल दूं, तुम 4 2 से कटाओ, एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन टॉ। ये किसकी वैल्यू आई? यस। अब जरा सोचो कहाँ है जगह, y अपॉन 1 अपॉन वाई, तो y कितना, बोलो ना, y ये रहा n प्लस अंडर रूट, हाँ, और वो क्या है, ये 1 अपॉन वाई पलट के ऊपर गया तो क्या हो गया, इजिकल टू क्या हो गया, वाई स्क्वायर मतलब क्या। अरे वाह, मैंने प्रूफ कर दिया। यस, यदि तुम y की वैल्यू क्या मान लेते, माइनस वाली, तो 1 अपॉन वाई की फिर प्लस वाली मिलती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब सप्लीमेंट है। पहले सुनो समझो देखो फिर छापो, और रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो। 1 मिनट में तुम्हें बता दूं कि मैं फालतू बातें नहीं करता। सुनो सुनो, मैं कहता हूं ना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, पूरा ध्यान मेरे पे रखो, चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, तिलक लगा कर आओ। उसका कल मुझे एक सबूत मिल गया। हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक दिमाग को अभी समझे नहीं है, मगर हमारे जो साधु संत थे वो समझ चुके थे, तो उन्होंने ये सब बोला था। चलो तुम सब एक काम करके दिखाओ, अपना सीधा पाँव वहीं के वहीं ऐसे लंबा कर दो, कर दिया। अब उसके पंजे को क्लॉकवाइज घुमाना चालू करो, चालू कर दो, कर दिया, करो ना, कर दिया। कौन सा पाँव उठा भाई तूने, सीधा बोल रहा हूँ, राइट बोलते हैं इंग्लिश में। अरे यस, क्लॉकवाइज भी समझते हो ना, हैं, घड़ी की दिशा में। अब अपना हाथ उठाओ ऐसे सामने, हाथ को नहीं घुमाना, ठीक, हाथ से 6 बना के दिखाओ, और नीचे पाँव घड़ी की दिशा में चलने दो, ठीक है। हम हमारे दिमाग को नहीं पहचानते भाई साहब, वैज्ञानिक नहीं पहचान पाए। अभी प्रैक्टिस बंद करो, घर में करना, लेट जाना और टांग उठा के शुरू हो जाना। मम्मी पापा बोले ये क्या कर रहे हो, कि ना तुम भी लेट हो, करके देखो। अरे यस, इसलिए सीधे होके बैठो, पूरा कंसंट्रेशन एक जगह पे रखो, क्योंकि सुनो, हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, समझ में आया। हाँ, तुम यूं कर सकते हो, इस पांव को हिलाओ और इससे जो चाहे करवा लो, इन दोनों का कॉम्बो चलता, समझ रहे हो आप बात को। तो एक बार में एक ही काम होता है। अब तुम ऐसे टेढ़े बैठ गए घर में, सोच रहे हो यार कैरियर क्रश खेलना है घर जाके मुझे। कैरियर क्रश गेम होता है ना एक, कैंडी क्रश नहीं, सही नाम कैरियर क्रश है। कैरियर क्रश क्या, कैरियर मतलब भविष्य, भविष्य बर्बाद करने वाला गेम,
अरे हाँ कि ना? तो सीधे होके बैठो, दिमाग में कुछ मत सोचो, सिर्फ सुहाग और सुहाग की मैथ्स। क्या? हाँ, और जल्दी जल्दी करो। घर जाके सबको गेम दिखाना, कहना चलो सब लोग टांग उठाओ। अरे यस आर नो? स्कूल में भी करना तुम तो। मैडम बोले ना तुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रही है, कहना मैडम तू ये करके दिखा। अरे हाँ कि ना? कहना चल तेरे मान जाएंगे तेरे को, चल। कहना तुझसे इतना सा काम नहीं हो रहा। और घर में आपके दादा दादी हो ना, उन नाना नानी हो, उनके साथ तो जरूर करना कि ना ये करके दिखाओ। अरे हाँ कि ना? हाँ यस। इसको मिटा दूं भैया का डाउट? चलो लिख लेने दो, फिर करता हूं। मिटा दूं ना? अब मिटा ही दिया क्या? इसके मैं इकट्ठे बताऊंगा। ये है हॉलैंड नाइट किताब, मेरी तरफ से गिफ्ट। इसमें 32 लाख लिखा है, उसको काट दो। यहां लिखा है मेरा सही नंबर। आप लोगों का फ्रंट पेज खोलो जल्दी, कॉपी का फ्रंट पेज खोलो और बड़े बड़े अक्षरों में लिखो टेको सुहाग सर। यस, सुनो, ऐसा 32 लाख लिख के काट दो। कहना नहीं रहा, बंद हो गया साहब। यस, काट डालो, नो मोर। अरे वहां नहीं दीदी। अच्छा हाँ, अब उसके नीचे लिख दो नाउ फाइनल कॉन्टैक्ट डिटेल। सीधा डायरेक्ट नंबर लिख दो तुम तो। यस, और आपके घर में पेरेंट्स के मोबाइल में या आपके मोबाइल में 32 लाख यदि सेव था तो उसको डिलीट कर देना। कभी इमरजेंसी में पता चला उन्होंने हमें फ़ोन लगाया किसी कारणवश और स्विच ऑफ सुनाई दे तो उनको टेंशन हो जाएगी। उससे अच्छा मोबाइल है तो अच्छी बात है कि अब तो हमसे हमेशा बात होगी। लैंडलाइन में क्या था कि रात को ऑफिस बंद हो जाती थी तो हम उठाते ही नहीं थे। यस, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। भगवान ने मोह माया छीन ली मेरे से, क्या अच्छे नंबरों की। वैसे मेरे पास एक नंबर और है जो पावरफुल है 32 लाख जैसा, मगर अब मोह माया ख़त्म ही हो गई तो मैंने कहा छोड़ो, ये मेरे घर पे काम कर रहा है, आप लगाओगे तो मेरी मम्मी उठाएगी। 64 5 पंजे। चलो अगला क्वेश्चन। अरे अगला क्वेश्चन नहीं, अगला लिखो कि ना वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड सबसे बड़ा हुआ RMS। अब सुन लो ये सब क्या होता है। हेलो भाई सुन लो ना यार, छपाई.com का क्या मतलब। सुनो, मान लो कि दो नंबर है 9 and 4, क्या नहीं A and B है नंबर, क्या है तो AM हुआ A + B/2। यस, GM क्या हुआ 2AB अपॉन क्या, और RMS हुआ उल्टा पढ़ो क्या, हाँ पहले स्क्वायर करने का, फिर मीन निकालने का, फिर रूट करने का। ये कहाँ यूज होता है? अरे कहीं यूज तो होता होगा कि बस ऐसे ही लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, पास होते जाओ, बाद में शादी करके घर में रोटियां बनाओ, ऐसा है? कहीं तो यूज होता होगा जिंदगी में। कहाँ होता? बिजली विभाग यूज करता है क्या? आपके घर में बिजली आती है, बिजली वो काम वाली नहीं, ये प्लग होता, इसमें सॉकेट लगता, फिर आप क्या चलाते हो इससे? बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट। यस, ये बल्ब का सिंबल होता है फिजिक्स में। अरे हाँ, तो क्या बिजली कंटिन्यूअस इधर से आती है, बल्ब जलाते हुए इधर चली जाती है क्या? नहीं, 1 सेकंड में 50 बार ऐसे जाती है और ऐसे जाती है। दैट इज कॉल्ड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया। 1 सेकंड में 50 बार अपना मुंह पलटती है। बल्ब
1 सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है, मगर तुम्हें पता नहीं चलता। दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। यस। अब उसमें भी कैसा है, इधर से 0 आया, फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया, अपनी हाईएस्ट मान लो 10 पे गया, फिर इधर से ही आता रहेगा 9, 8, कम होते होते 1, और फिर अब यूं आ रहा था, बड़ा 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 बड़ा, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, अब इधर से आना शुरू होगा उसी स्टाइल में 0, 1, 2, 3, 10 तक, फिर 9, 8, 7, 6, 1 तक, फिर 0, फिर इधर से, फिर इधर से। तो उसने फिक्स करंट भी तो नहीं दिया, कम ज्यादा दिया। अच्छा, नल का मीटर अपन को समझ में आता है कि भाई मीटर लगा है, नल आ रहा पानी अपने घर में, तो नल वाले क्या कहते हैं, नगर निगम वाले, कि भैया तुमने 10,000 लीटर पानी उपयोग कर लिया, लाओ पैसे। तो हम खुशी खुशी देते हैं, हाँ यार हम नहाए थे अच्छे से उस दिन। अरे हाँ कि ना भैया, बिजली वाले तुमसे मांगने आ जाए कि बिजली तुमने रख ली, हम कहेंगे पूरा घर छान मारो, बिजली हमने नहीं रखी, जितनी आई थी उतनी वापस चली गई। रखी क्या, तो बिल कैसे बनेगा? और खास बात, इधर से आई यूं गई, इधर से आई यूं गई, 10 आई 10 चली गई, हमने रोकी अपने कने कुछ, तो बिल कैसे? तो सुनो, इधर से आने वाली पॉजिटिव, इधर से आने वाली नेगेटिव, डायरेक्शन होता है ना, प्लस माइनस का मतलब क्या, डायरेक्शन। आपके पापा की जेब में से पैसे चले, मेरी जेब में आ गए, तो आपकी पापा की जेब से जब निकल रहे थे तो उन्होंने माइनस में लिखा, और उसी अमाउंट को, वही चेक को मैंने क्या लिखा, प्लस। डायरेक्शन थी ना, उनसे दूर जा रहा था, और मेरे डायरेक्शन, प्लस माइनस सिर्फ काई के लिए होता है, डायरेक्शन, और कुछ नहीं होता। तो इधर से आने वाला प्लस इधर से जाने वाला, एवरेज निकालो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो आप भावनाओं को? अच्छा, कंटिन्यूअस उन्होंने 10 भी नहीं दी, कभी 0 दी, कभी 10 दी, कभी 7 दी। तो बिजली विभाग ने एक रास्ता निकाला, आने वाली पॉजिटिव, जाने वाली नेगेटिव, उनने कहा सबका स्क्वायर कर दो। अब क्या हो गया, सब पॉजिटिव, अब सब आने ही आने वाली हो गई। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अब तुमने कहा यार कभी तुमने 10 दी, कभी 0 दी, कभी 1 दी, कभी 3 दी, उनने कहा मीन निकाल लेते हैं, चिल्लाओ मत। तो दूसरा नंबर उन्होंने क्या किया, अब स्क्वायर किया था तो वापस क्या कर दिया उन्होंने, यस। अब अपन 2 नंबर चेक कर लेते हैं, 9 और 4। तो √9 × 4 कितना हुआ, 2 × 9 × 4 अपॉन 9 + 4, 9 चौक 36 दूनी 72 अपॉन 13। निकालो मोबला कैलकुलेटर, 9 + 4 अपॉन 2, 13/2। निकालो मोबाइल, निकालो यार। 81 + 16 का डोला अपॉन 2, बोलो 97 अपॉन 2 का रूट। निकालो मोबाइल, निकालो 72 अपॉन 13 बताओ मुझे, 5.5। ये बताओ, बोलो 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 बोलो, ले कितनी अच्छी बात बताई, ये बताओ। 97 अपॉन 2 करो, 48.49 का √7 होता, 6 का स्क्वायर 36 होता। सबसे ज्यादा जो काउंटिंग होता है बिजली विभाग हमसे वो लूटता है, मतलब उन्होंने जितना भेजा है उससे ज्यादा ही वो हमसे ले रहा है। आप समझ रहे हो बात को? और साथ में = मैंने इसलिए रखा है, व्हेन बोथ नंबर्स आर इक्वल, बोथ इक्वल लाइक 5 और 5, तो इन सब का आंसर 5 हो जाएगा। यस, इसलिए = काम करता है।
अलग अलग है तो आरएमएस सबसे भारी पड़ेगा। लिखो जल्दी फटाफट। और ये तुम्हें कम से कम HMGM के फार्मूले भी पता चल गए। HM का सही फार्मूला बता दूं, सुनो। 1 अपॉन, सुनो नहीं रे बाबा, 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B, इधर 2, यानी कि अब 3 नंबर होते तो HM कैसे निकालते? ABC है, अब हमें HM निकालने को बोल रहे हैं, कैसे निकालूं? ऊपर लिखूंगा 3 बड़े अपॉन की डंडी, और नीचे लिखूंगा क्या? 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन, चलो 4 लोग हैं ABCD, तो बोलो 4, फिर बड़ी अपॉन की डंडी, और नीचे वाला फिर LCM होके घूम के ऊपर जाएगा। सही है, लिखो। नहीं सुनो, नहीं रूट ही है, उसका नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर। क्या नाम है? हिंदी में नाम सीधा है, हिंदी में नाम सुनो क्या है? वर्ग माध्य मूल। तो वर्ग मतलब स्क्वायर, माध्य मतलब मीन, और मूल मतलब रूट। तो हिंदी नाम सीधा है, इंग्लिश नाम उल्टा है। तो सुनो 3 नंबर हैं, तो पहले हम उनका सुनो स्क्वायर कर रहे हैं ना, फिर एवरेज निकालेंगे, तीनों को जोड़ के अपॉन 3। स्क्वायर किया था ना, उसका रिवर्स रूट लगा रहे हैं हम। GM थोड़ी ले रहे हैं कि क्यूब रूट करेंगे गोलू। अरे सही है, वो बिजली विभाग का कंसेप्ट लिख लो। मतलब हमसे सबसे ज्यादा वसूला जाता है, मतलब वो फॉर्मेट जिसमें सबसे ज्यादा जाएगा वो हमसे लिया जाता है। भैया तुम बाहर जाके बोलो कि ना आज की 11th में अटेंडेंस हुई मैथ्स में, ऐसे प्यार से पूछ कर आओ। वो बोले नहीं तो कहना तुम कागज लेकर आओ, हम नहीं लेके जाएंगे। मिटा दूं? मिटा दूं? अरे मिटा दूं भाई, उन्होंने तुम्हारे हाथ ही भेज दिया ना भाई। उसमें डेट डाल दो, क्लास 11th मैथ्स, ऐसा लिख दो। 9 जून है भाई आज, है ना? मिटा दूं दादा, मिटा दूं? क्या हो गया, हमसे भी बतिया लिया करो कभी, है? मिटा दूं? मिटा दूं? ये दाढ़ी वाड़ी वाला लुक अच्छा लग रहा है कि हटा दूं, शरीफ हो जाऊं? ये सही लग रहा है? वो कुर्ते पजामे, गर्मी बहुत होती थी ना, ऐसी काम नहीं करते थे, तो मैंने 3 जोड़ी सिलवा लिए। मालूम ज़्यादा महंगे पड़ गए, 300 रुपये का कपड़ा आया, 400 रुपये सिलाई। बता। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। इसको मिटा दूं बच्चा? लिखो साहब। अंदर बैठ जाना भाई, यहां वैसे ही गर्मी है। हॉल नाइट बुक बांटनी है क्या क्लास में आज? कितने लोग सफल होगा? कोई नहीं, यहां देखो, टेंशन मत लो भैया। संडे को टेस्ट मैंने बता दिया आप लोगों को। आपने टॉपिक पूछे फिजिक्स केमिस्ट्री वालों से? यस। और ये फिजिक्स वाले मालूम दूसरी कोचिंगों के नाम बोलते हैं हमेशा, देखो। केमिस्ट्री बताओ, ये नहीं है स्पेलिंग? नो मैन, बिना आदमी के, ऐसा बहुत सारे आदमियों के बिना। राम राम राम। If ABC are in GP and XY are respectively the AM between। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये हो गया मेरे ख्याल से ऐसा। ABC काय में बोला था उन्होंने? चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा
ए प्लस बी अपान 2 क्या है? अरे ए एम मतलब क्या? और अच्छा ए कितना है? ये संस्था बहुत अच्छी है, इधर पर है जेके रोड पे, इस्कॉन मंदिर वाले हैं ये लोग। आप इधर जाओगे ना, हर सैटरडे को होता है, अपन की क्लास होती है यहाँ पे हर सैटरडे को शाम को 2 घंटे। साइंटिस्ट, डॉक्टर, मतलब बड़े बड़े प्रोफेशनल आते हैं और अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स। बहुत बड़ा हॉल है, इस प्लॉट से 3 गुना बड़ा, और ऐसा आनंदित माहौल हो जाता है एकदम। अपने यहाँ के जो डॉक्टर प्रकाश नंदी हैं, वो खुद वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर भी हैं। अपने यहाँ जो जूलॉजी पढ़ाते हैं वो इधर के मेंबर हैं। और विदेशी लोग आते हैं और हिंदी में बताते हैं कृष्ण भगवान के बारे में। अपन को नहीं मालूम, वो जानते हैं अपन से ज़्यादा। तो आइए बच्चा, LHS किसका LHS? तो बच्चा बताओ 1/x बोलो, 1/x बोलो क्या हो जाएगा? और 1/y बोलो। सही लिख दिया क्या मैंने? तो वाह यार। तो 2/a 1 प्लस यार 1 प्लस r और क्या? 2 क्या बोलो? AR। अरे वाह यार, LCM ले भैया, अरे ले लो भाई। तो मैच क्या क्या हो गया? सिर्फ अनजान कौन है? तो R का मल्टीप्लाई, R का डिवाइड। तो ये क्या हो गया? 2 कॉमन निकल गया तो R प्लस 1 हो गया। A 1 प्लस R इंटू R काट डाला। 2/AR कौन था? हुरी बाबा हैंस प्रूड हो गया। और तुम लोगों से हो नहीं रहा था। सडू सडू चीज होती है और तुम लोग बड़ा बड़ा देख के डर जाते हो, निकलता खोखला है वो। अरे ये सारनो, मैथ्स मतलब सरल। यदि आप सुहाग से जुड़े हुए हैं तो क्या आ गया ये LHS। A इंटू 1/x प्लस C इंटू A इंटू 1/x कितना? 2 ले A ले C कितना? AR²। और बोलो 1/y बोलो, 1/y बोलो। सही है। 2/1 प्लस R इंटू 2R 1 प्लस R 1 प्लस R 2 प्लस 2R 2 कॉमन निकाला। ले ये भी खोखला निकला, भूसा भरा हुआ। अरे यस, मिटा दूं बच्चे, मिटा दूं। आगे बढ़े अपन। लीजिए एक प्यार भरा नजराना। इफ तुम्हारी अटेंडेंस हो गई क्या तीनों की? इधर हो गई क्या सब लोगों की? अरे भाई 1 मिनट, हाथ उठाओ किधर अटेंडेंस नहीं हुई। लो भेजो पीछे वापस। ये धांसू क्वेश्चन करके दिखाओ, दम है तो तुम में। फास्ट घुटने टेकत रही। तुम देखो कितना सरल है। तुम अपना दिमाग डेवलप करो। मतलब इससे सरल शायद सीक्वेंस सीरीज में कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। सरल से मतलब लॉजिकल। प्यार का बदला मुझे देखो कैसा मिला। हेलो हाय, ओ हेलो हाय, ओ भैया टाइडे, हेलो। बोर्ड पे देखो, अरे एक एक को बुला हुआ भेजू का। ऊपर देखो भाई साहब, क्या लिखा मैंने? x
प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन, बोलो। प्यार का बदला मुझे देखो कैसा मिला, प्यार के बदले मुझे देखो पैसा मिला। इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो ना भैया। तुम देखो तो सही, मतलब कितना सड़ा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हेंस प्रूट। तुम सोचो तो, मतलब आपके पास दिमाग नहीं है। ठंड के दिन आने वाले हैं। 3 मामरा बादाम। कौन सी बादाम? ये कंपनी का नाम नहीं है, ये क्या है? प्रजाति मामरा बादाम। रात को 3-4 भिगाओ, सुबेरे छिलका हटा के, यदि आपके घर में वो हो, पत्थर होता है ना प्लेन जिससे पे घिसते हैं, उस पे घिसो, उसको चम्मच में इकट्ठा करो और फिर गाय के दूध में उसको डाल दो और फिर पियो, तो मैक्सिमम असर करेगा दिमाग डेवलप करने में। थोड़ा कम असर करेगा, तुम सीधी मुंह में रखो, चबाओ और दूध पी जाओ, तो कम असर करेगा। मगर आप दिमाग अच्छा करो, क्वेश्चन का लेवल देखो कितना टुच्चा लेवल है, तुमसे नहीं बना। ऐसे में तुम्हारे कक्षा 10वीं के 10 CGPA फर्जी कहलाते हैं, यदि आपसे ये नहीं बन रहा तो। क्योंकि 10वीं में तुम NCERT की किताबें रट मारो, 5 साल के पेपर सॉल्व कर लो, आ गए 10 CGPA। IIT में ऐसा नहीं होता। 12th में आ जाएंगे, 97% आ जाएंगे, मगर 12th में ऐसा होता है, IIT में नहीं होता। तुम सरल देखो, कितना सरल है, छूट गया आपके हाथ से। दिमाग डेवलप करो, गेम्स में दिमाग मत लगाओ, फालतू चीजें मत सोचो। मेरे पास क्या पैसे नहीं है मोबाइल खरीदने के लिए? फिर भी मैं ये मोबाइल रखता हूं, जिससे कि मुझे कोई ना तो चुटकुला भेजे और ना मैं देखूं और हंसूं अकेला अकेला, और मैं सोचूं उसके बारे में। दिमाग शांत रहेगा तो सही सॉल्यूशन दिमाग में आएगा। लिखो इसको, वो दीदी को दिया कि ना, इसको संभाल के सही जगह रखना। क्वेश्चन लिख लो और क्वेश्चन के नीचे क्या, ट्रिग्नोमेट्री के बाद करेंगे। अगला आपको अभी करके दिखाना है। कितने लोगों की फीस जमा है और हॉलनाइट नहीं मिली? 3-4 ही है ना, मैं अभी दिलवा देता हूं जाने से पहले, ठीक है? बाकी सबको तो दे दी मैंने। करिए, अभी जाते समय याद से लेके जाना। मत खाओ नखून, घुटने टेकत रही। बतिया लो, हाँ बतिया लो। आप लोग घर पे अपनी स्कूल बुक उठाओ, RDRS उठाओ और उसको पूरा कर डालो, तब तो मैं आपको ज़्यादा कठिन स्टडी मटेरियल दूं। पहले आप सरल तो कंप्लीट करो। मुझे याद दिलाना, ये शीट रखी है मेरे पास, ये आप लोगों को बांटनी है, स्पेशल शीट है सीक्वेंस सीरीज चैप्टर की। सुने बच्चा, A 2 है, B 3 है, C कितना है? ओ हेलो। तो सॉल्यूशन आप एक एक करो, 2 बराबर टुकड़े। क्या ये सब सेटिंग जुगाड़ है? यदि इसमें दिमाग चलेगा तो IIT में चलेगा, और IIT में चलेगा तो आप नए इंजन की खोज कर दोगे, नए सॉफ्टवेयर की खोज कर दोगे। B/3 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 C/2 C/2। 3B है तो 3 टुकड़े, C 2 है तो 2 टुकड़े, A 2 है तो 2 टुकड़े। इन 7 चीजों का AM बड़ा होगा किससे? तो
a/2 प्लस a/2 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस c/2 प्लस c/2 अपॉन 7 बड़ा या बराबर होगा इनका मल्टीप्लाई a/2 का स्क्वायर b/3 का क्यूब c/2 का स्क्वायर। ये कितना होगा सम a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब। अरे यहां मैंने एक चीज नहीं लिखी है ना, इन सब की पावर कितनी, इन सब का मल्टीप्लाई और उसकी पावर, तो वो 1/7 पलट के इधर आ गई तो क्या हो जाएगा, पावर पलट कर आ जाती है इधर। और c स्क्वायर अपॉन क्या, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है, तो 3 की पावर 7, 7 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। प्रैक्टिस मैक्स, हाँ बोलो, प्रैक्टिस मैक्स, हाँ ह्यूमन परफेक्ट। क्या यार का बदला मुझे देखो कैसा मिला। ये सीक्वेंस सीरीज की स्पेशल शीट आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। सुन लो पहले काम की बात, ये एक किताब की फोटोकॉपी है। क्या क्या है ये, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की है। यदि आपसे ये किताब सॉल्व हो गई, मतलब मैं हर चैप्टर वाइज आपको शीट बांटता रहूँगा, यदि आपसे सॉल्व हो गई तो मेरा वादा, कम से कम आपके नंबर 110 आएंगे JEE मेंस में, और एडवांस में कम से कम 80%। इसका नाम रखो स्पेशल शीट। क्या, इसका नाम क्या लिखोगे ऊपर, स्पेशल शीट। और क्या लिखोगे इसके बारे में, चलो अब लॉगरिथम की भी ले लो। आज की डेट डालो उस पे, आज मिली ना आपको, कितने दिन में ख़त्म करते हो पता चले, 9 जून 2016। यस, स्पेशल शीट लिखा, खुद का नाम लिखा, पड़ोसी जेब में डाल दे। तो अब बांट रहा हूं लॉगरिथम की, काहे की, तो आपको लॉग की तो सॉल्व कर ही डालना है का, क्योंकि लॉग अपन ने पूरा पढ़ा दिया जितना पढ़ाने की इच्छा थी। सीक्वेंस सीरीज अभी बाकी है, मैं हर चैप्टर की आपको देता रहूंगा। सबको मिल गई फाइनली लॉगरिथम और सीक्वेंस सीरीज। यस, तो थोड़ा उसमें पलट पलट के देख लो। सीक्वेंस सीरीज वाली हाथ में उठाओ, क्योंकि लॉगरिथम में क्वेश्चन कम है। सीक्वेंस सीरीज उठाओ, थोड़ा देखो उसमें कितने क्वेश्चन देखिए सिंगल करेक्ट है। दीदी तुमसे एक कगज नहीं संभल रही है जीवन में, बाद में उठा लेना। सिंगल करेक्ट कितने, हाँ 50 बहुत होते हैं एक चैप्टर पर। उसके बाद मोर देन वन देखिए। यस, उसके बाद पैराग्राफ टाइप देखिए। यस, उसके बाद मैच द कॉलम देखिए। पढ़ाई में नहीं आ रहे, क्या करेंगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भाई, और क्या। पढ़ाई में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीजर टाइप देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर 6वां कर दो तुम तो, इंटीजर टाइप का। क्या बोला है, अंडर रूट है लंबा सा, उसके अंदर 1 1 1 1 1 1 लिखे हैं। कितनी बार लिखे हैं, दुगनी बार लिखे हैं जितनी बार 2 2 2 2 2 2 लिखा है। कैसे करेंगे इसको, इंटीजर टाइप का 6वां, सबसे आखिरी पेज पे 6वां। अब तुम सुनो, तुम देख के फिर डर गए, बड़ा बड़ा देखो खोखला निकलेगा।
सुनो मेरी बात। 1 1 कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। दुग्गी कितनी बार लिखूंगा? 1 बार। 11 में से 2 गए, 9 का रूट 3, आंसर 3। घटा 7 की घटा। कहाँ लगे हो तुम? यस। अब मेरी बात सुनो। 1 1 1 1 क्या? माइनस 2 2 भाई आधी बार लिखना। तो 1 1 1 1 में से 22 गए। बताओ कितने बचे? लिखो कॉपी में। 1 1 1 1 में से 22 गए। 1089। तुम कहीं कोने में 33 का स्क्वायर करके देख लो। आ गया आंसर। आंसर इज 3। ऐसे क्वेश्चनों की बेइज्जती करते हैं। क्या करते हैं? हाँ भाई, उनने बोला ना 2n टाइम्स और n टाइम्स, हमने n अपनी मर्जी से 1 ले लिया और चेक लगाने के लिए दूसरी बार 2 ले लिया। दोनों बार आंसर 3 और 3 3 आया, तो वो पी 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 लिखा है। आंसर इज व्हाट? 3। तो तुम चिंता मत करो, मैथ्स की चिंता मत करो। क्या? हाँ। अरे यस भाई साहब, ये किताब तुम्हें कहीं मिल जाए तो भी मत खरीदना, क्योंकि इस किताब में बस आंसर की ही है, सॉल्यूशन नहीं है। आप देखिए पेज नंबर सही क्रम में है। मैंने सॉल्यूशन छुपाया हो ऐसा नहीं है, मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, तो सॉल्यूशन सुहाग करेगा। तो तुम पैसे क्यों बिगाड़ रहे हो? मैं हर चैप्टर की शीट आपको दूंगा। समझ रहे हैं आप भावनाओं को? ठीक। थैंक यू। मिलते हैं कल। नहीं,